बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों से मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने एक के कंप्लीट कर सकूं। मुझे आप दोस्तों की बहुत बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वीरान कुएं का राज। एक दिन मैं अपने डाक में आने वाला एक खत देखकर चौंक पड़ा। खत पर सिंध के एक दूर दराज गांव की मेहर लगी थी। खत खोलकर देखा, लिखा था, मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अला बख्श चांडियो है। हो सकता है आप मुझे भूल गए हो, चलिए याद दिलाए देता हूँ। चंद साल पहले हैदराबाद से लाहौर जाते हुए रेल के सफ़र में आप मेरे साथ थे। आपसे खूब बातें हुई थी। बातों बातों में पता चला कि आप शिकारी हैं। रुखसत होते वक्त मैंने आपका पता ले लिया था। आज बरसों बाद एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि आपको आवाज़ देने पर मजबूर हो गया हूँ। तफसील आप तशरीफ़ लाएंगे तो मुलाकात होने पर अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है आप इस नाचीज़ की दरख्वास्त पर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और मुझे उस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। आगे अल्लाह बख्श चांडियो का पूरा पता लिखा था। खत पढ़कर मुझे ट्रेन का वो सफ़र याद आ गया और साथ ही अल्लाह बख्श का मोहब्बत भरा चेहरा निगाहों के सामने घूम गया। मगर ये बात समझ में ना आई कि अल्लाह बख्श को हम शिकारियों से क्या काम पड़ गया है, क्योंकि खत में किसी जानवर या जंगल का जिक्र नहीं था। खैर, मैंने वो खत अपने दोस्तों को दिखाया तो वो कहने लगे, सिंध से हमारे एक भाई ने हमें अपनी मदद के लिए बुलाया है। कुछ भी हो हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। चुनांचा सिंध जाने के लिए तैयारी में मसरूफ़ हो गए। कुछ ज़रूरी काम निपटाने में हमें 2 दिन लग गए। तीसरे दिन हम अपने मुख्तसर सामान के साथ रवानगी के लिए गाड़ी में सवार हो गए। अल्लाह बख्श को हम अपने आने की इत्तला पहले ही दे चुके थे, इसलिए जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी से उतरे, अल्लाह बख्श एक बैलगाड़ी और गाड़ी बान के साथ स्टेशन से बाहर हमारा मुंतज़र था। अल्लाह बख्श बड़ी मोहब्बत से हमसे गले मिला। गाड़ी बान ने हमारा सामान बैलगाड़ी पर रखा और हम बैलगाड़ी पर सवार होकर अल्लाह बख्श के गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने अल्लाह बख्श से पूछा कि वो क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान। अल्लाह बख्श कहने लगा, कुछ अरसे पहले मैंने अपने घर के पिछवाड़े एक कुआं खुदवाया, लेकिन चंद फीट गहरी खुदाई के बाद नीचे से सख्त पथरीली ज़मीन निकल आई और कोशिश के बावजूद मज़ीद खुदवाई ना हो सकी, तो मैंने उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया और एक दूसरी जगह कुआं खुदवा लिया। बाद में पहले वाला गड्ढा झाड़ झंगाड़ से अब कुछ दिनों से उस गड्ढे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी है। खौफ की वजह से उधर से कोई नहीं गुजरता। मेरी खेत के मजदूर भी काम छोड़कर चले गए हैं। लोग उन आवाज़ों को भूत प्रेत की आवाज़ें समझते हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों के जाने से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप भाइयों को जहमत दी है। भाई अल्लाह बख्श, आपने झाड़ झंकार हटा कर देखा नहीं कि वहाँ क्या है? मैंने पूछा। साईं, हम तो डर के मारे उधर जाते ही नहीं, अल्लाह बख्श ने कहा। यूं ही बातें करते करते हम अल्लाह बख्श के घर पहुँच गए। ये एक सादा देहाती दर्ज का मकान था। उस वक्त शाम हो चुकी थी। हमने अल्लाह बख्श से कहा कि हमें वो गड्ढा दिखाए। अल्लाह बख्श बोला, साईं, आप सफ़र से थके हुए हैं, नहा कर ताज़ा दम हो जाएं, खाना खाएं और आज रात आराम करें, सुबह गड्ढा देख लेंगे। घर के सहन में चारपाइयाँ बिछा दी गई। खाना खाने के बाद हम चारपाइयों पर बैठ गए। देर तक अल्लाह बख्श से उधर उधर की बातें होती रही। फिर अल्लाह बख्श हमें आराम करने का कहकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। हम चारपाइयों पर लेट गए और सोचने लगे कि जाने ये कैसी महम है, न जाने इस गड्ढे से क्या निकले। यूं ही सोचते सोचते हम नींद की वादी में पहुंच गए। सुबह उठे, नाश्ता किया और फिर अल्लाह बख्श के साथ हम गड्ढे की तरफ चल पड़े।
घर के पीछे ही अल्लाह बख्श का खजूरों का बाग और खेत थे, वहीं वो घड़ा भी था। घड़े को झाड़म झंगाड़ ने यूं ढांप रखा था कि घड़े के ऊपर छत सी बन गई थी। अल्लाह बख्श ने हमारी मदद के लिए गांव से कुछ लोगों को बुला लिया था, जो लाठियां और कुल्हाड़ियां ले एक तरफ खड़े थे। हमारे कहने पर कुछ जवान घड़े के ऊपर से झाड़ियां हटाने लगे। हम अपने हथियार लिए किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही झाड़ झंगाड़ घड़े के ऊपर से हटाने वाले नौजवान बुरी तरह डरकर पीछे हटे, हमने आगे बढ़कर घड़े में झांका। वहाँ जो मंजर आया उससे हमारे भी रोकने खड़े हो गए। घड़े में सैकड़ों जहरीले सांप इधर उधर रेंक रहे थे। उनकी पुकारों से अजीब सा शोर गूंज रहा था। यही वो आवाज़ें थी जिन्हें सुनकर लोग खौफजदा हो जाते थे। दरअसल उसे घड़े को इर्द गिर्द के इलाके के सांपों ने अपना मिशन बना लिया था। दिन को वो घड़े में छुपे रहते थे, रात को अंधेरा होने पर अपने शिकार को निकलते थे। हमने फौरन सांपों पर फायर खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट और सांपों की फुकारों से कान पड़े आवाज़ न सुनाई दे रही थी। हम सांपों की खोपड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस सांप को गोली लगती उसकी खोपड़ी के परखीचे उड़ जाते। कुछ सांपों ने घड़े से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर पीछे खड़े लठ बिरादरों ने अपनी लाठियों और कुल्हाड़ियों से उन्हें कुचल डाला। आधे घंटे की इस जंग में सैकड़ों सांप मारे गए। हमने आखिरी सांप के मरने तक फायरिंग जारी रखी। जब तमाम सांपों का खात्मा हो गया तो मजदूरों ने घड़े को मिट्टी से भर दिया। यूं मुर्दा सांप घड़े में ही दफन हो गए। इस मुसीबत के खात्मे पर अल्लाह बख्श बेहद खुश हुआ। 4 दिन तक हम वहाँ बीमार रहे। अल्लाह बख्श ने हमारी खूब खातर मदारत की। रुखसत होने लगे तो अल्लाह बख्श ने खजूर की 3 थैली भी हमें दी कि ये सौगात अपने साथ ले जाइए। फिर हमें बैलगाड़ी में स्टेशन छोड़ने आया। हम गाड़ी में बैठे और लाहौर की तरफ रवाना हो गए। आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। अल्लाह हाफिज़।